देखो बच्चों, आज हम 12.3 का 11 सब से कर रहे हैं। 10 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब 11वां प्रश्न देखो। 11वें प्रश्न में क्या कहता है, पढ़ो। यहाँ पे क्या कहता है, एक वर्गाकार रुमाल है और उस पर क्या बना रखे, 9 वृत्ताकार डिजाइन बना रखे। देखो ये 9 वृत्त बना रखे हैं, ठीक है। तो हमें क्या कहता है कि ये 9 वृत्ताकार डिजाइन है जिनके प्रत्येक की त्रिज्या, इन सबकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो हमें कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। हमें दिखाना है रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब ये 9 वृत्त हमने इसमें घटानी है, माइनस करनी है, तो जो ये शेष भाग रह जाएगा उनका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो देखो आप सबसे पहले क्या लिखते हैं, 9 वृत्तों की त्रिज्या, 9 वृत्तों की त्रिज्या वो लिखेंगे आर, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 7 सेंटीमीटर। अब देखो जो ये वर्ग है ना, वर्ग में हमारे 9 वृत्त हैं। एक वृत्त ये रहा, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा, ये सारे एक दूसरे से बिल्कुल चिपके चिपके हैं, 9 के 9, ठीक है। अब यहाँ पे इससे 9 से हम क्या निकाल सकते हैं, इस वृत्त की भुजा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो अगर इसका व्यास निकालू तो कितना हो जाएगा, 14, इसका व्यास में कितना हो जाएगा, 14, इसका व्यास में कितना हो जाएगा, 14। तो अगर वर्ग की भुजा निकाले, इस रुमाल की भुजा निकाले, तो वो कितनी आ जाएगी, 14 जमा 14 जमा 14, है ना। तो आप यहाँ लिखेंगे अगर वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्तों का व्यास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, व्यास आ जाएगा 7 गुना 2 यानी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपका क्या लिखेंगे, यहाँ पे वर्ग की भुजा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यहाँ पे वर्ग की भुजा, यानी वर्गाकार रुमाल की लिखेंगे, वर्गाकार रुमाल की भुजा निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, 14 गुना 14 जमा 14 जमा 14, 3 बार 14 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगी, 42 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अब हमें उसने क्या पूछा गया है, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। उसने कहा है कि ये निकालो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालें, वर्ग में से आप क्या घटा देंगे, 9 वृत्तों का, लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भाई, भुजा गुना भुजा, लिख देंगे भुजा गुना भुजा, 9 का 9 लग जाएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 9 वृत्तों का क्या हो जाएगा, 9 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भुजा, भुजा कितनी है, यहाँ पे 42, 42 गुना क्या लिख देंगे, 42 माइनस 9 का 9, पाई कितना है यहाँ पे, इन्होंने कुछ नहीं मेंशन, तो आपका क्या लिखेंगे, 22/7। आर कितनी है, 7 गुना 7 लिख देंगे, ठीक है। 7 को 7 से काट दो, यहाँ पे 42 की गुना कर दो 42 से, तो वो कितनी आ जाएगी, 42 को 42 से गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 8 8 16, ये आ रही है मेरी 1764, ठीक है। और इधर इसकी गुना कितनी आ रही है, 7 नीम 63 हो जाएगा, उसको 22 से गुना कर दो, ये आ रही है 1386। अब दोनों को क्या कर दो, घटा दो, 14 में से 6 गई रह गए 8, इधर रह जाएगा 15, 15 में से 8 गई रह जाएगा 7, इधर रह जाएगा 6, 6 में से 3 घटाएंगे तो हमारा रह जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए अपना 11वें का हमारा आंसर क्या आ रहा है, यही आ रहा है बच्चे, 678 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। ये हो गया हमारा 11वां प्रश्न। अब हम करते हैं 12वां। देखो 12वें प्रश्न में क्या कहता है, यहाँ देखो 12वें प्रश्न में क्या कहता है कि OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD हमें 2 सेंटीमीटर दे रखी है तो निम्नलिखित छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल के दो। कौन कौन सा, एक तो चतुर्थांश OACB का और एक छायांकित भाग का। देखो ये इसकी पिक्चर है, आकृति ये वाली बनाएंगे आप। यहाँ पे आकृति हमें दे रखी है, ये वृत्त का चौथा हिस्सा है भाई। चौथा हिस्से में O, इसका नाम O है, ये बिंदु A है, यहाँ पे उसने C बिंदु बनाया है और यहाँ पे क्या बनाया है, B, है ना। ये वृत्त का चतुर्थांश है। तो पहले यहाँ पे इसकी त्रिज्या लिख देते हैं, त्रिज्या यानी हमें दे रखी है R,
आर का मान कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, ओ से डी तक एक बिंदु लिया है, ऐसे लिया कि ओडी का मान कितना है यहाँ पे, ये 2 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वाली तो अपने को पता ही है त्रिज्या, ये तो 3.5 होगी। और उसने क्या किया, इसको इससे मिला दिया और ये वाला हिस्सा सारा पेंसिल से भर रखा है, ये वाला कलर किया हुआ है। इसका मतलब अगर हम चतुर्थांश का निकाल लें और उसमें से त्रिभुज का घटा दें तो ये वाला आ जाएगा, तो हमें दोनों क्षेत्रफल मिल जाएंगे, है ना। तो देखो पहले चतुर्थांश का निकालते हैं, आर त्रिज्या ये रही, इसमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी पहले भाग का निकालेंगे, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चतुर्थांश का क्या होता है, पूरे वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, चौथा हिस्सा है, चतुर्थांश का मतलब चौथा हिस्सा, तो इसको किससे भाग करोगे 4 से। ठीक है, पाई का मान कितना लिखेंगे यहाँ पे 22/7, आर कितनी है 35/10 कर दो, पॉइंट हटा दिया मैंने इसका, 35/10, 35/10, और ये जो 4 है वो भाग में नीचे ही आएगा, तो उसको नीचे ही लिख देंगे। ठीक है, अब 7 के पहाड़े से काटो, 7 5 35, 5 पे कट गया, फिर 5 से 10 कट गया 2 पे, फिर इस 2 से 22 कट गया 11 पे। ठीक है, इसको भी काट लो, 5 के पहाड़े में 5 7 35, 5 दूनी 10। अब क्या हो जाएगा, 11 को 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा 77, और 4 दूनी क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया, OACB का, यानी चतुर्थांश का आ गया। ठीक है, तो आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दिया, एक हिस्सा तो हो गया अपना। अब अपने को दूसरा क्या निकालना है, अभी जो छायांकित भाग है उसका भी निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, पहले त्रिभुज का निकालते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, BOD का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुना आधार गुना लंब, है ना। क्यों, क्योंकि देखो ये कोण क्या है 90 डिग्री का, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे O क्या है हमारा 90 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा भाई, क्योंकि चतुर्थांश है तो चौथा हिस्सा होता है, और चौथा हिस्सा कितना बनाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखो 1/2, आधार कितना है यहाँ पे, आधार बनेगा OB, और लंब कितना बन जाएगा OD, वो लिख दो। ठीक है, अब इसका मान भरती है, OB का मान कितना आ जाएगा 35/10, और OD का मान कितना आ जाएगा 2, OD का मान कितना आ जाएगा 2। इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट गया, और इसको भाग करेंगे तो ये 5 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 7/2 सॉरी, ये 5 के पहाड़े पे काटते हैं अगर आप, 5 दूनी 10 और 5 7 क्या आ जाएगा 35, मतलब ऊपर 5 7 35 और 5 दूनी क्या आ जाएगा 10, है ना। 1/2 आधार गुना लंब करेंगे ना इसका, तो 35/10 आया, और OD का मान 2, इस 2 से तो 2 काट दिया, और इसको 5 के पहाड़े में काट दो, या 3.5 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन आंसर में ना बटे में छोड़ रखा है तो इसलिए आप यही रखेंगे। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, वो कैसे लिखेंगे, चतुर्थांश OACB का, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। ठीक है, माइनस कर देंगे त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्थांश का तो कितना निकला था 77/8, वो लिख दो 77/8, उसमें से क्या घटा देंगे आपका 7/2, इसका लघुत्तम ले लो, 8 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा 8, 77, 8 से कम 8 तो 77 का 77 आ जाएगा, 2 के पहाड़े में 8 कितने पे जाएगा 2 चौके 8, और 7 चौके आ जाएगा 28। ठीक है, अब 77 में से 28 घटाते हैं तो 17 में से 8 गए 9, इधर आ जाएगा 6 में से 2 गए 4, 49/8 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 49/8। ओके, अब अगला देखो 12.31 में क्या कहता है, ये जो चित्र बना हुआ है इसमें हमें ये भी चतुर्थांश ही दे रखा है, ये क्या दे रखा है मुझे, चतुर्थांश OPBQ दे रखा है ना, OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है, इसके अंदर क्या बना रखा है उसने, एक वर्ग बना रखा है OABC। फिर उसमें क्या कहा कि यदि OA, अगर हमारी ये वाली जो OA है वो 20 सेंटीमीटर है, तो ये जो छायांकित भाग है उसका, इसमें भी साफ पता लगता है, चतुर्थांश निकाल के उसमें से वर्ग का निकाल के घटा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा इस डिजाइन का, है ना। तो देखो इसको कैसे करेंगे, पहले पिक्चर बना लेते हैं इसकी, पहले बनाते हैं आप चतुर्थांश, ऐसे चतुर्थांश बना लो, और इसके अंदर क्या बना लो, एक वर्ग बना लो ऐसे। ठीक है, इस वर्ग का निकालेंगे आप, ये वाला सही हिस्सा भर दो, छायांकित भाग बना दो, ये भी बन गया,
ये बन गया O, ये बिंदु A, ये बिंदु B, ये बिंदु C, यहाँ पे क्या बना लो P और यहाँ पे क्या बना लो Q। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, इस चतुर्थांश की त्रिज्या की बात करें तो हमें त्रिज्या नहीं पता, इसकी नहीं पता ना, हमें सिर्फ ये पता है कि ये जो वर्ग है, वर्ग OABC की भुजा पता है, कि भुजा OA वो मुझे कितनी पता है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके लिए पहले आप OB को मिला लेते हैं। देखो ये भुजा 20 होगी तो वर्ग की ये भुजा भी 20 होगी, है ना, क्योंकि हमें पता है OA और AB तो क्या बन जाएगी अपनी 20 सेंटीमीटर वर्ग की भुजाएं हैं, है ना। और जो त्रिभुज OAB में चले तो उसमें A क्या बनेगा, समकोण ना, क्योंकि प्रत्येक कोण क्या होता है वहां पे 90 डिग्री होता है ना। किसमें भला, वर्ग में, वर्ग में सारी चीजें क्या होती है 90 डिग्री होती है ना, क्योंकि ये वर्ग दे रखा अपने को, ये प्रत्येक कोण क्या होता है सारे 90 डिग्री के होते हैं, तो एक त्रिभुज में ये वाला कोण भी क्या बनेगा 90 डिग्री का। अब देखो अगर ये 90 डिग्री है तो आप क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस, तो यहीं पे ये लगाएंगे आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो किसके बराबर होता है, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ठीक है, अब कर्ण भुजा यहाँ पे है कौन सी, OB, उसका वर्ग कर दो। आधार कौन सा है, यहाँ पे आधार बनेगा OA, उसका वर्ग लिख दो। लंब बनेगा AB, उसका वर्ग लिख दिया। ठीक है, आधार भी 20 है अपना और लंब भी 20 है, दोनों लिख दिए। ये बना 400 और ये भी क्या हो गया 400, 400 और 400 कितने हो गए 800 हो गए। ठीक है, इसको आप लिख देंगे 2 गुना 400, है ना। जब OB निकालेंगे तो क्योंकि ये वर्गमूल कर देंगे आप, OB कितनी आ जाएगी 20 वर्गमूल 2। ठीक है, ये क्या आ गई OB, OB हमारी क्या बन जाएगी, वृत्त की त्रिज्या बन जाएगी, यानी चतुर्थांश की त्रिज्या। यहाँ लिख देंगे चतुर्थांश की त्रिज्या, त्रिज्या यानी R का काम करेगी ये 20 वर्गमूल 2, ये क्या बन जाएगी R बन जाएगी। ठीक है, अब R निकल जाएगी तो उसके बाद आप क्या करेंगे, देखो इसमें अब यहाँ पे चतुर्थांश की त्रिज्या होगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इस चतुर्थांश का भी निकालना है और उसमें से क्या घटाना है, वर्ग का, है ना। तो आप सीधा ही लिख दे छायांकित भाग का, यहीं पे लिख देते हैं आप, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल। ठीक है, और माइनस क्या कर देंगे, वर्ग OABC का क्षेत्रफल, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है B, चतुर्थांश का होता है पाई r²/4, क्योंकि चौथा हिस्सा होता है वृत्त का। ठीक है, और वर्ग का क्या होता है भुजा गुना भुजा, वो वाला लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे पाई इन्होंने कहा है कि 314/100 भरने को कहा है, तो आप भी वही भर देंगे। ठीक है, और R कितनी भर देंगे, ये वाली 20 वर्गमूल 2 लिख देंगे, 20 वर्गमूल 2 गुना 20 वर्गमूल 2, क्योंकि स्क्वायर है ना तो 2 बार लिख देना, और भाग में ये वाला 4 आ जाएगा अपना। ठीक है, माइनस भुजा गुना भुजा, वर्ग की भुजा कितनी अपनी 20, और यहाँ पे दूसरी भी क्या आ जाएगी 20, क्योंकि 20 है ना वर्ग की भुजा अपने को 20 दे रखी है, वो लिख दी। अब देखो यहाँ से एक जीरो ये इससे कट गई ना, 2 से 4 को काटेंगे 2 पे, इस 2 से ये वाला 2 भी कट गया। हमारे पास यहाँ कितना बच गया 314, और वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 क्या आएगा, नॉर्मली 2 आ जाएगा, है ना, वर्गमूल कट जाएगा क्योंकि वर्गमूल का वर्ग हो जाएगा। और 20 को 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगी 400, इसकी गुना करते हैं 14 दूना 28 और 3 दूनी 6 माइनस का 400, जब दोनों को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा अपना 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया, इतना ही निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है भी, अब अगला देखो बच्चों, ये दे रखा है AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले 2 केंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चापें हैं। ठीक है, ये 2 चाप दे रखी है AB और CD अपने को, एक AB चाप दे रखी है और दूसरी चाप क्या दे रखी है CD। बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है 21 और दूसरे वाले की त्रिज्या कितनी है 7। AOB जो ये कोण है वो मुझे कितना दे रखा है 30 डिग्री का। तो हमें क्या पूछा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखो पहले पिक्चर बना लो इसकी, देखो 2 चापें बनानी है अपने को, एक तो बड़ी वाली चाप बना लो, ये इसका नाम दे दो AB। ठीक है, और एक छोटी वाली चाप बना लो, इसका नाम दे दो
देखो यहाँ पे कहता कि दो चापे हैं, एक चाप तो अपने को ए बी दे रखी है और दूसरी क्या दे रखी है सी डी, ठीक है। और यहाँ पे दो त्रिज्याएं दे रखी है, पहले वाले बड़े वाले की त्रिज्या कितनी दे रखी है मुझे 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और छोटे वाले की त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ये वाले 7 ले लो। तो आप दोनों त्रिज्याओं के नाम रख ले पहले, ये बड़ी वाली त्रिज्या है तो लिखेंगे बड़ी त्रिज्या, इसको कैपिटल आर से डिनोट कर दो, ठीक है। और ये बनेगी हमारी 21 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे छोटी त्रिज्या, इसको स्मॉल आर से डिनोट कर दो और ये कितनी बनेगी अपनी 7 सेंटीमीटर। अब जो अपन थीटा बोलते हैं, क्योंकि ये क्या बन रहा है अपने को त्रिज्या खंड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो थीटा यानी जो एंगल बनेगा वो क्या है, एक तो एओबी और सीओडी दोनों का सेम ही है, दोनों त्रिज्या खंडों का सेम है और इनका मान दे रखा है मुझे 30 डिग्री, ठीक है। अब मुझे ये वाला हिस्सा भरा हुआ है तो साफ पता लग रहा है कि आपका बड़े त्रिज्या खंड में से अगर छोटा त्रिज्या खंड घटा दे तो ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिज्या खंड ओ ए बी उसमें से क्या घटा देंगे, त्रिज्या खंड ओ सी डी ये घटा देंगे, ठीक है। अब इसका फार्मूला लिखते हैं, देखो ओ ए बी का फार्मूला तो क्या लिख देंगे, पाई बड़ी आर स्क्वायर, क्योंकि उसकी त्रिज्या अपनी बड़ी आर है ना, पाई बड़ी आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और छोटे वाले का क्या लिख देंगे, पाई छोटी आर स्क्वायर थीटा बटे 360, क्योंकि दोनों का थीटा सेम है 30 डिग्री, है ना। और आर अलग है तो वो बड़ी आर और इसमें क्या लगा दी छोटी आर। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, पाई थीटा और 360, ये देखो दोनों में अंदर क्या रचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी क्या बनती है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार आर में आर प्लस हो जाएगा और आर में आर माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है पाई थीटा बटे में क्या है 360। अब यहाँ पे देख लो, अगर पाई अगर दूसरी दे रखी होगी तो आप वो भरेंगे, यहाँ पे मेंशन नहीं है बेटे, इसका मतलब अपने को 22/7 ही भरनी है। और थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, वो भर दो, 360 का 360, कैपिटल आर कितनी है 21 और उसमें स्मॉल आर कितनी है 7, वो प्लस कर देंगे और दूसरी बार आपका क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ये आ जाएगा 22/7 30/360 और ये कितना आ जाएगा 28 और ये कितना आ जाएगा 14। अब इसकी कटिंग करते हैं, 7 की टेबल पे 14 तो कट गया 2 पे, है ना, 0 से 0 काट दो। इस 3 की टेबल से मैंने 36 काटा 12 पे, अब मेरा फिर 4 से कट रहा है या 2 से ये 6 पे कट गया, 2 से 12 कट गया 6 पे, और ये भी फिर से 2 से काटना है तो 2 से ये नीचे कटेगा 3 पे और ये कटेगा 14 पे। बस अब नहीं कटता तो नीचे तो 3 रख गया और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 22 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 ये आ जाएगा अपना 308 आ रहा है, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 308 और नीचे आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये निकलेगा इसमें, ओके। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 12.33 इसका डायग्राम है, ये वाला बना रखा है ना, तो देखो इसमें क्या कहता है, एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है। एबी क्या है, एबीसी जो त्रिभुज बना हुआ है ये चतुर्थांश दे रखा भी अपने को, ये इसको मत देखो, सिर्फ इतना इतना देखो, तो अगर देखा जाए तो ये चतुर्थांश है, ठीक है। फिर कहता कि इसमें बीसी को व्यास मान के, यानी इसका सेंटर लेके बीसी को व्यास मान के उसने क्या बना दिया, एक अर्धवृत्त बना दिया और अर्धवृत्त का ये वाला हिस्सा उसने भर दिया, ठीक है। तो हमें क्या कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो, यानी इसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले डायग्राम बनाते हैं, देखो डायग्राम में पहले हम चतुर्थांश बनाते हैं, जैसे ये दोनों सेम लेके यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक चतुर्थांश बनाते हैं। इस चतुर्थांश का क्या नाम है, BAC, ठीक है। इस चतुर्थांश के अंदर BC को मिलाया उसने, जैसे ऐसे BC को मिलाया और इसका केंद्र लेके उसने क्या बनाया, एक अर्धवृत्त बनाया, एक अर्धवृत्त बनाया और अर्धवृत्त का ये वाला हिस्सा उसको कहता कि भर दिया, तो कहता हमें ये वाला हिस्सा निकाल के दो, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अपने को ये डिजाइन निकालना पड़ेगा, यानी ये कौन है, वृत्तखंड,
ये कौन है, वृत्तखंड। तो आप वृत्तखंड निकाल लेंगे। वृत्तखंड को क्या करेंगे, इस अर्धवृत्त में से माइनस कर देंगे तो मेरा ये शेडेड पोर्शन यानी छायांकित भाग आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपका वृत्तखंड निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, इस वाले की भी तो त्रिज्या चाहिए, वो नहीं है तो वो भी ढूंढनी पड़ेगी। कैसे लिखेंगे, देखो ये 14 सेंटीमीटर ये वाली है और ये भुजा भी क्या आएगी 14 सेंटीमीटर, और ये समकोण होगा, क्यों, क्योंकि ये चतुर्थांश है। सबसे पहले आपका लिखेंगे उसको BAC चतुर्थांश है। अगर ये चतुर्थांश है तो यानी जो कोण BAC बनेगा वो क्या बनेगा, समकोण यानी 90 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब आप इसमें क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं ना, क्योंकि इसकी त्रिज्या भी ले रखी है तो वो भी लिख दो। एक तो लिख दो चतुर्थांश की त्रिज्या, वो भी लिख दो पहले, चतुर्थांश की त्रिज्या। चतुर्थांश की त्रिज्या का नाम क्या दे देते हैं आपका, कैपिटल R, और वो मुझे 14 सेंटीमीटर दे रखी है तो वो आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसी त्रिभुज BAC में चलते हैं जिसमें A हमारा समकोण है और यहाँ क्या लगाते हैं आपका, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। ठीक है, ये लिख दो। अब यहाँ पे कर्ण कौन सी भुजा बनेगी, BC, उसका वर्ग आ जाएगा। लंब बनेगा BA, उसका वर्ग आ जाएगा, और आधार बनेगा AC, उसका वर्ग आ जाएगा। ये बनेगा 14 का वर्ग और ये भी क्या बनेगा, 14 का वर्ग। 14 का वर्ग कितना होता है, 196, और इस 14 का वर्ग भी क्या आएगा, 196। 2 बार 196 हो गया ना। ठीक है, तो अगर आप BC निकालेंगे तो इस पे ले जाके क्या कर देंगे, वर्गमूल, है ना। अब देखो 196 का वर्गमूल तो 14 आ जाएगा, लेकिन ये 2 नहीं निकलेगा तो इसको वर्गमूल में ही रहने दो, ये अंदर ही रह जाएगा। ये सेंटीमीटर आ गया BC क्या बन जाएगा, व्यास, यानी BC क्या है, व्यास। व्यास है अर्धवृत्त का व्यास। ये क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त का व्यास। वो हमारा कितना आ गया, 14 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। फिर अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे आप, इसको छोटी r से नाम दे दो। छोटी r कितनी आ जाएगी, 14 वर्गमूल 2 बटे में 2, तो ये 7 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर आ जाएगी, इसकी त्रिज्या आ गई। अब हमें इस भाग का निकालने से पहले इस भाग का निकालना पड़ेगा, फिर हम इसका निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, अभी लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो कैसे निकालेंगे भी, आप लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल और उसमें से क्या घटेगा, त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल वो घटेगा। ठीक है, चतुर्थांश का क्या आ जाएगा, पाई बड़ी R² बटे 4। ठीक है, चतुर्थांश का होता है चौथा हिस्सा वृत्त का, तो वृत्त का क्या होता है पाई R², उसमें से क्या घटा देंगे आप, 4, डिवाइड कर देंगे 4 से। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना लंब, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है इसलिए आप ये वाला फार्मूला अपनाएंगे। ठीक है, फिर आगे देखो, अब देखो पाई का मान कितना भरेंगे, 22/7, और बड़ी आर कितनी है भी अपनी, 14 गुना 14, वो लिख दिया, और भाग में क्या कर देना 4, क्योंकि चतुर्थांश था, है ना। फिर त्रिभुज का निकाल लेंगे 1/2 आधार, इसका आधार क्या बनेगा AC, और उसका लंब क्या बनेगा AB, यानी वो भी 14 गुना 14 ही आ जाएगा। 22/7 गुना 14 गुना 14 बटे 4, और ये भी क्या आ जाएगी, AC भी 14 है और AB भी 14 है। इससे काट लो इसको, 2 के पहाड़े पे 14 कट गया 7 पे, इधर 7 के पहाड़े पे 2 पे, 2 से 4 कट गया 2 पे, फिर इस 2 से अपन इसको 14 को काट देंगे 7 पे। ठीक है, तो हमारे पास 22 गुना 7 यानी ये तो कितना आ जाएगा, ठीक है, और इसको करेंगे ये कितना आ जाएगा, ये 98 आ गया। अब दोनों को घटा दो, 14 में से 8 घटाएंगे तो रह गया अपना 6। ठीक है, और इधर कितना रह जाएगा 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा 5। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद आप निकालेंगे अर्धवृत्त का, क्योंकि अभी अपने को अर्धवृत्त भी तो निकालना पड़ेगा, उसमें से ये वृत्तखंड को माइनस करेंगे। ठीक है, तो मैं इसके बाद क्या निकालूंगी, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R² बटे 2, क्योंकि पूरे वृत्त का पाई R² होता है तो आधे का क्या हो जाएगा, बटे में 2। पाई का मान लिखेंगे 22/7, और ये छोटी आर अभी भी मैंने निकाली थी, कितनी आई थी भी, छोटी आर हमारी आई थी जब इसको भाग किया था ना, देखो छोटी आर ये निकल गई 7 वर्गमूल 2, है ना, तो ये वाली छोटी आर भर देंगे आप भर देंगे यहाँ पे, छोटी आर कितनी आ जाएगी 7 वर्गमूल 2, वर्ग है तो आप 2 बार लिख देंगे उसको, वर्ग का मतलब 2 बार लिख दो, और ये वाला जो 2 है वो भाग में आ जाएगा। अब देखो 7 से 7 कट गया,
इस 2 से 22 का किस पे कटेगा, 11 पे, 11 पे काट दिया। 11 को 7 से करोगे तो 77 आ जाएगा। वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब 77 को 2 से गुना करें तो कितना आ जाएगा, 154 ही आएगा ना। 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, 154 आ जाएगा। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब लिखेंगे छायांकित भाग का। यहाँ पे क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भी, यहाँ पे अर्धवृत्त में से ये वाला वृत्तखंड माइनस कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लिख देंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो अर्धवृत्त का तो अपना कितना आया 154, उसमें से निकालेंगे किसका, वृत्तखंड का। वृत्तखंड का आपका अभी निकाल के आए हैं, कितना आया है 56 ना, तो वो वाला माइनस कर दो। जब दोबारा घटाओगे तो कितना आ जाएगा, वही 98 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसका आ जाएगा, अपना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखो लास्ट क्वेश्चन पे आ गया आपका। यहाँ पे देखो क्या कहता कि ये छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें त्रिज्या कितनी दे रखी है अपने को, देखो यहाँ पे कहता कि ये जो छायांकित डिजाइन सा बना हुआ ना, इसका निकालना है। ठीक है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांश के बीच बना हुआ ये वाला। मतलब उसने कैसे बनाया, देखो कि पहले एक चतुर्थांश तो ऐसे बनाया, ये ऐसे बन गया। ठीक है, फिर उसने क्या किया, एक चतुर्थांश ऐसे जोड़ दिया उसके साथ यूं करके, मतलब इसका जो हिस्सा है वो वृत्त इधर आ जाएगा अर्धवृत्त का, मतलब 2 चतुर्थांश उसने ऐसे जोड़ दिए अपने। ठीक है, एक चतुर्थांश तो है ये वाला और एक चतुर्थांश है यहाँ से इधर की तरफ। ठीक है, इसके बाद आप इसको मिला दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 वृत्तखंड आ गए। एक वृत्तखंड ये दिखाई दे रहा है मुझे और एक वृत्तखंड ये दिखाई दे रहा है। तो अभी अभी अपनों ने इस वृत्तखंड का निकाला था, कैसे निकाला था, चतुर्थांश में से क्या घटा दिया था, ये वाली त्रिभुज घटा दी थी, है ना। तो अब इस वाले का भी सेम ऐसे निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं तो सेम ही है, ये भी 8 है ये भी 8 है ना। और ये चतुर्थांश है तो ये वाला को 90 डिग्री का और ये वाला भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री का, है ना। तो हम इस छायांकित भाग का कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप क्या लिख देंगे, इसकी त्रिज्या लिख देंगे, चतुर्थांशों की त्रिज्या। दोनों चतुर्थांश सेम है इसलिए एक ही त्रिज्या बनेगी इनकी, चतुर्थांशों की त्रिज्या। इसका नाम रख देंगे आर। आर मुझे कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वृत्त जो डिजाइन का क्षेत्रफल, सीधा ही लिख देंगे आप, लिखेंगे छायांकित डिजाइनों का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे भी, इसको 2 से गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे ये 2 बन रहे हैं, 2 वृत्तखंड बन रहे हैं ना, तो 2 लिख देंगे और निकलेगा कैसे, लिख देंगे चतुर्थांश में से क्या घटा देंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, उसमें से क्या घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दोनों घटा देंगे। ठीक है, अब देखो 2 तो 2 लिख दो, चतुर्थांश का क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4, क्योंकि पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर भाग में 4 आ जाएगा। त्रिभुज का 1/2 आधार गुना लंब, वो वाला लगा देंगे। ठीक है, फिर 2 का 2, पाई कितनी भर देंगे आप 22/7, और यहाँ पे क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है तो यही भरनी पड़ेगी। और आर कितनी है 8 गुना 8, 1/2 का 1/2, आधार भी 8 है लंब भी 8 है तो वो भी भर दो। ठीक है, यहाँ पे इस 2 से 8 को काट सकते हैं, सिर्फ 4 पे कट गया, ये तो कटता नहीं तो मत काटो। यहाँ पे इसकी गुना कर दो, 8 को 8 से करेंगे 64, उसको 22 से गुना करते हैं तो ये मुझे देता है 1408 आ जाएगा। 0 8 और 2 10, 2 3 और 1 4, हाँ ये आ रहा है 1408 भाग में 7। इनकी गुना कितनी आएगी 8 चौक 32। अब आप क्या करते हैं 7 लघुत्तम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 7 से डिवाइड करोगे 1408, 7 से इसकी गुना कितनी आ जाएगी 7 दूनी 14, 7 3 21 और 1 22 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 तो बाहर ही रहेगा और यहाँ पे इसकी घटाते हैं तो कितना आता है, 8 में से 4 घटाते हैं तो रह जाएगा अपना 2। ठीक है, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 रह गया, 10 में से 2 तो रह जाएगा 8, इधर रह जाएगा अपना 2 मतलब 0 रह जाएगी और एक ये 1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 7। ठीक है, अब आप क्या करते हैं इसकी गुना कर देते हैं 2 से, क्योंकि और तो कुछ कटिंग होगी नहीं इसकी कटिंग करेंगे तो देखो 1 मिनट रुको, यहाँ पे आया था
8 चौक 32, 2 से, ठीक है। ये बन गया अपना, इसकी त्रिज्या क्या है, ये 8 गुना 8, और ये 4 से भी नहीं भाग किया अपनों ने, यहाँ पे 4 भी आएगा बेटे। देखो ये वाला 4 तो इधर लिखा ही नहीं अपनों ने, इस 4 से इसकी 8 की गुना कितनी आ जाएगी, 2 पे कटेगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपना 8 दूनी क्या बन जाएगा, 16, ये क्या बन गया, 8 दूनी 16, और इसको किससे गुना करेंगे, 22 से। 16 को 22 से गुना करते हैं तो ये हमें देता है 32 और 32, यानी ये आ जाएगा 352। 352 बटे क्या आएगा, 7। यहाँ पे ये नहीं आएगा भाई, इस तरह इसको काट के कर दो, 352, और भाग में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका दोबारा से लघुत्तम लेते हैं, इसको एक बार कटिंग कर लो, दोबारा करते हैं। देखो 2 तो ये वाला बाहर रहा, इधर लघुत्तम कितना आएगा, 7, दोनों का 7 से भाग करेंगे तो 352 का 352, और इसकी 7 से गुना आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, देखो 7 दूनी 14, 7 21, और एक क्या आ जाएगा, 22, वो लिख दिया। अब यहाँ 2 तो बाहर रह जाएगा, इसकी घटाओ, 12 में से 4 घटाएंगे तो रह जाएगा 8, इधर रह जाएगा मेरा 4 में से 2, और ये क्या आ जाएगा 1, ठीक है, और बटे में 7। जब दोनों की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी गुना कितनी आ गई, ये आ गई। तो ये कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे खत्म होती है, और इसको आपने कंप्लीट करके लानी है।